बादशाहपुर और गुड़गांव विधानसभा के बाद अब सोहना तावड़ू विधानसभा से भी बीजेपी के नेताओं ने टिकट मांगने के लिए ताल ठोकनी शुरू कर दी है। बीजेपी के नेताओं ने जगह जगह जाकर जनसंपर्क अभियान करने शुरू कर दिए हैं और बीजेपी से डिमांड कर दी है कि मौजूदा विधायकों की बजाय इस बार बीजेपी उन लोगों पर विश्वास जताए और उनको टिकट दे, वो इलाके से इस सीट को जीतकर जरूर दिखाएंगे। आपको इस खबर में हम दिखाएंगे कि सोहना तावड़ू विधानसभा से बीजेपी के कौन से ऐसे नेता हैं जिन्होंने टिकट के लिए दावेदारी अपनी मजबूत करनी शुरू कर दी है। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। जैसे जैसे चुनावों के दिन नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे नेता लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। दरअसल इस जनसंपर्क अभियान का मुख्य उद्देश्य है ताकि नेताओं को अपनी अपनी पार्टियों से टिकट मिल सके और वो पार्टी के सिंबल पर अपने अपने विधानसभाओं से चुनाव लड़ सके। ऐसा ही अब गुरुग्राम जिले की सोहना तावड़ू विधानसभा से बीजेपी के नेताओं ने टिकट मांगनी शुरू कर दी है। दरअसल नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन कल्याण सिंह चौहान ने सोहना तावड़ू विधानसभा में जनसंपर्क अभियान छेड़ दिया है और इस जनसंपर्क अभियान के तहत उन्होंने दावेदारी ठोकनी शुरू कर दी है कि इस विधानसभा के लिए उनसे बेहतर उम्मीदवार कोई नहीं हो सकता है। हालांकि सोहना तावड़ू विधानसभा से मौजूदा विधायक को हरियाणा सरकार ने मंत्री पद दिया है, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी के इन तमाम नेताओं को यह उम्मीद है कि वो बीजेपी की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और वो अपने आप को बेहतर विधायक सामने जनता के पेश करेंगे। इसीलिए अब नेता लगातार लोगों से संपर्क साध रहे हैं, अपनी शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं और इन जनसंपर्क अभियान के तहत वो बीजेपी आलाकमान तक जानकारी देना चाहते हैं कि जनता उनके साथ है, इसीलिए बीजेपी को अब इनको टिकट देनी चाहिए। पूर्व चेयरमैन कल्याण सिंह चौहान ने आज सोहना के सिलानी गांव में एक जनसंपर्क अभियान किया, जहां पर सिलानी चौक पर सैकड़ों की संख्या में व्यापारियों ने कल्याण सिंह चौहान का स्वागत किया, उनको फूल मालाएं पहनाई गई, इसके अलावा उनको पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया और सैकड़ों लोगों को कल्याण सिंह चौहान ने जब संबोधित किया तो उन्होंने कहा कि वो भली भांति वाकिफ है कि सोहना का काम किस तरह करना है। पहले भी वो नगर परिषद के चेयरमैन रहते हुए सोहना इलाके में काम करते हुए आए हैं, तो इसीलिए कल्याण सिंह का दावा है कि अगर पार्टी ने उन्हें मौका दिया तो वो विधायक बनकर इस क्षेत्र का भरपूर विकास कराएंगे। इसके बाद उनका सोहना तावड़ू विधानसभा में ही खूंटपुर गांव में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर सैकड़ों ग्रामीणों ने उनको एक बड़ी फूल माला पहनाकर सम्मानित किया, पगड़ी उनको पहनाई। इन कार्यक्रमों में न केवल बुजुर्ग और पुरुष बल्कि युवा और महिलाएं भी भारी मात्रा में रही और सभी ने कल्याण सिंह चौहान को अपना समर्थन दिया। हमने कल्याण सिंह से यह भी बात पूछी कि मौजूदा समय में उनके जो विधायक हैं वो भी बीजेपी पार्टी से ही है, तो आखिरकार बीजेपी के दूसरे नेताओं को उनके मौजूदा विधायकों को हटाने के लिए क्यों टिकट मांगनी पड़ रही है, आखिरकार ऐसी क्या वजह है। तो इस पर कल्याण सिंह चौहान ने क्या कहा वो आपको सुनवाते हैं। सोहना तावड़ू विधानसभा से बीजेपी की टिकट की दावेदारी कर रहे हैं कल्याण सिंह चौहान और हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं कि जनसंपर्क अभियान में वो जनता के बीच जा रहे हैं तो क्या संदेश लेकर जा रहे हैं और अगर उनको मौका मिलता है तो क्या रोड मैप उनका होने वाला है। कल्याण जी, जनसंपर्क अभियान आपने चला दिया है, आप पहले चेयरमैन रहे हैं नगर परिषद के और अब विधायक की टिकट की डिमांड आप कर रहे हैं कि एमएलए की इस सीट से आपको टिकट मिल जाए बीजेपी से। क्या उम्मीद है और आखिर क्यों डिमांड अब करनी पड़ रही है बीजेपी से? देखिए, संगठन के नाते, बल्कि मैं कहूँगा संगठन के सच्चे सिपाही के नाते, मैं इस क्षेत्र में नायब सिंह सैनी सरकार का और मोदी सरकार की जो उपलब्धियाँ हैं जनता को बताने आया हूँ। जनसंपर्क अभियान के दौरान जिस तरह की कोई समस्याएं लोगों की रही है उनको विधानसभा से पहले, चुनाव से पहले पूरी करने का जो काम होगा सरकार से हम कराने का प्रयास करेंगे। तो अभी तो 2 महीने से भी कम का समय बचा है आदर्श आचार संहिता लागू होने में हरियाणा में, तो समस्याओं का ध्यान अभी आया? पीछे लगभग 4.5 साल से ज़्यादा का समय निकल गया, उस समय ध्यान नहीं आया? सुनील जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं 7 साल लगभग चेयरमैन रहा और इस क्षेत्र से मेरा पुराना नाता रहा है। मैं इस क्षेत्र में पिछले 7 साल से लगातार आता रहा हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि अब चुनाव के दौरान आपने नोटिस किया होगा, लेकिन ऐसा इस क्षेत्र में कोई गांव नहीं बचा है जिस गांव में जिला परिषद का पत्थर ना लगा हो।
कितने आश्वस्त हैं आप, क्योंकि यहाँ 2019 से बीजेपी की टिकट पर संजय सिंह जी जीते और उनको अभी कुछ ही महीने पहले मंत्री पद दिया गया, तो कितने आश्वस्त हैं कि इस बार पार्टी आप पर भरोसा जताएगी और आपको टिकट देगी इस सीट से? देखिए, जो 2019 से ना बोलकर 2014 से बोलेंगे तो आपका पार्टी का कार्यकर्ताओं का काम पता लग जाएगा कि 14 में हमारे यहाँ बाबूजी तेजपाल जी विधायक रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, लेकिन संगठन के नाते जब उच्चतम शीर्ष पर बैठे हुए जब नेता किसी को विश्वास जताते हैं तो वो सिपाही यहाँ उसी तरह काम करता है, क्योंकि ये काम जनता का सेवा का है, राजनीति करने का नहीं है। लोगों से कैसा सपोर्ट मिल रहा है और लोगों में जाकर आप क्या अपील कर रहे हैं? आप जैसा बताया आपने काम तो आप गिनवा ही रहे हैं, उसके अलावा अपने लिए टिकट पाने के लिए, क्योंकि हमने देखा है गुड़गांव विधानसभा और बादशाहपुर विधानसभा में जो आप ही के सहयोगी हैं वो बीजेपी से जो टिकट मांग रहे हैं वो जनता से कह रहे हैं कि आप कम से कम मेरा नाम जपते रहिए कि इस बार जीतेगा तो ये भाई। तो क्या आप भी कुछ ऐसी अपील लेकर जा रहे हैं जनता के बीच सोहना तावड़ू की? सुनील भाई, मैं जनता के बीच में सिर्फ अपना 5 साल का रिपोर्ट कार्ड लेके आया हूँ। मुझे लगता है कि जनता जनार्दन उसे देखेगी, समझेगी और उनका आशीर्वाद रहा तो अब की बार संगठन भी मुझे जिम्मेवारी देगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कल्याण सिंह चौहान जो आश्वस्त हैं अपनी दावेदारी को लेकर कि बीजेपी जो है वो इस बार सोहना तावड़ू विधानसभा से उन पर ज़रूर भरोसा जताएगी और इस सीट से उनकी टिकट पक्की है। मेरे कैमरामैन मोनू के साथ मैं सुनील यादव, गुरुग्राम न्यूज़। गुड़गांव और बादशाहपुर विधानसभा के बाद अब सोहना तावड़ू विधानसभा में भी बीजेपी पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। मुश्किल इसलिए कि उनके मौजूदा विधायक हैं, उन मौजूदा विधायकों की टिकट काटकर क्या पार्टी किसी और पर भरोसा जताएगी, आने वाले समय में पता चल पाएगा। लेकिन नेताओं ने जनसंपर्क अभियान के तहत अपनी शक्ति प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है और यह जताना शुरू कर दिया है कि उनमें भी टिकट पाने का दम है। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।